आज हम जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं वो है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर। और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के अगर आप नतीजे देखें तो डबल डिजिट में आते हुए देखें। साथ ही यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है गवर्नमेंट का, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी का फोकस रहता है इस पूरे सेक्टर के ऊपर, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं मिडिल क्लास के लिए यहाँ पर हर घर का सपना लेके सरकार कोशिश कर रही है यहाँ पे आगे बढ़ने की। लेकिन यहाँ पर आप देखिए Q3 के नतीजे आते हुए देखें। ये नतीजे किस तरीके से 9 कंपनियां हैं, 9 कंपनियों के आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले AUM की बात करते हैं, क्योंकि ऐसे में AUM देखना जानना भी बहुत जरूरी होता है। साल दर साल के हिसाब से तमाम कंपैरिजन है। होम फर्स्ट की बात करते हैं, सबसे पहली कंपनी है। 24 करीब 25% का जंप AUM में देखने को रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए सबसे ज्यादा, सबसे बेहतरीन जो रहा है होम फर्स्ट का, 44% के रिटर्न यहाँ पे वाई उछाल देखने को मिला। उसके बाद अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें 41% बढ़ता हुआ देखा। उसके बाद एप्टस हाउसिंग की बात कीजिए 20% AUM बढ़ा है, 24% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है। NII देखें तो 28% के आसपास है। आवास फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, यहाँ पे करीब 15.5 के आसपास % के आसपास AUM में बढ़त है यहाँ पर। अगर आप आगे बढ़े प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें 16% का जंप है। NII देखें तो 19% बढ़ता हुआ दिखा है। कैनफिन होम्स की बात करें यहाँ पर 9.5% की यहाँ पे AUM का जंप है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 25% के आसपास। अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 22% का है। PNB की बात करते हैं, PNB हाउसिंग की यहाँ पर करीब 12% AUM बढ़ा है। यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें 7.7% की बढ़त है। अगर आप NII देखें तो 11% की यहाँ पर जंप देखने को मिलता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं, यहाँ पर भी काफी रिटेलरों की पोजीशंस हैं यहाँ पर, और करीब आप देखिए 23% AUM में बढ़त है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23% और 10% का NII की स्थिति दिखाती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर अगर आप LIC हाउसिंग को देखें तो आप देखेंगे AUM में सिर्फ 5% की जंप। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव हो गया है यहाँ पर, करीब 3.5% के आसपास का। और अगर आप NII देखें तो 5% के आसपास है। आखिरी 2 स्टॉक्स, आधार हाउसिंग फाइनेंस 20% AUM में आप देखें तो वो जंप दिखता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 22.5%, NII देखें तो 19%। और चोलामंडलम 26% यहाँ पे AUM YoY बेसिस पर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27%, NII देखें तो 17%। अब इसमें से निकल कर क्या आ रहा है, आपके सामने अगली प्लेट लेकर आते हैं यहाँ पर। तो आप ये देखिए कि क्या स्थिति, जो नतीजे हैं वो क्या बेहतर है यहाँ पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो करीब करीब यहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ दिखती है। नेक्स्ट प्लेट एक बार प्लीज फायर करते हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पे देखिए कि डबल डिजिट ग्रोथ साफ तौर पे बनी हुई है यहाँ पे AUM के लिहाज से अगर आप देखें। लेकिन अगर आप FY 23 से 25 के बीच में कंपेयर करने चलते हैं आप यहाँ पे 2 साल के अंदर, यहाँ पे 2 वित्त वर्ष के हिसाब से, तो जो रफ्तार है वो धीमी दिखती है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे AUM के हिसाब से भी देखें उस हिसाब से तो करीब करीब यहाँ पे 600 से 700 बेसिस पॉइंट जो है वो डिप दिखता है। करीब 23% के आसपास, 13% से लेकर 23-24% के आसपास की ये ग्रोथ दिखाती है यहाँ पे। डिसबर्समेंट ग्रोथ की बात करें यहाँ पर वो एक सुस्ती है यहाँ पे। लेकिन जो है अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करें यहाँ पर तो एसेट क्वालिटी लगातार जो है वो स्थिर देखने को मिल रही है पिछले कुछ क्वार्टर से। एक जो है यहाँ पे ब्रांच प्रोडक्टिविटी जो है, क्योंकि कई मैनेजमेंट की यहाँ पे कॉन कॉल हुई थी जो सुनी, उसमें साफ तौर पे जो है प्रोडक्टिविटी को लेके एक सवाल जरूर था यहाँ पे। तो वो भी जो स्थिति है वो आगे नजर रखनी चाहिए यहाँ पर। अब कुछ मिले जुले ब्रोकरेज थे तो उन्होंने क्या क्या किस लेवल पे क्या लेवल दिए वो सामने रख देते हैं यहाँ पे। काफी, क्योंकि हमने 9 शेयर कवर किए, ये 2-3 ही मिल पाए, 4 मिल पाए। तो होम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह 1643 के आसपास के लेवल्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे, ये टारगेट्स हो सकते हैं। एप्टस वैल्यू की बात करें तो 475 के लेवल। आवास फाइनेंशियल की बात करें 2000 करीब 270 के आसपास के लेवल्स। और बजाज हाउसिंग में न्यूट्रल की सलाह 100 रुपए के आसपास के लेवल्स। चलिए, तो ये बात है जो घर खरीदारी करने के को फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर फोकस रहा है। रचित सर, आप इस पूरे सेक्टर को, इस थीम को, इस रिपोर्ट को कैसे देख रहे हैं, और आपका कोई पसंदीदा शेयर है? इसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे बहुत लोग फंसे, जब IPO आया था तब से लोगों की काफ़ी उम्मीदें थी। आपका व्यू क्या है इस पर? सर, इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, अभी जो पूरी रिपोर्ट हर्ष जी ने डिस्कस करी है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में स्लो डाउन मिला है। और उसके साथ साथ सर एक और चीज अटैच कर देते हैं, रियल एस्टेट प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिल रहा है। बैंगलोर की एक रिपोर्ट आई थी जिसके बाद ब्रिगेड और इन सब स्टॉक्स में आपने करेक्शन देखा था। ओवरऑल कहीं ना कहीं रियल एस्टेट डिमांड जो है वो टिंकर डाउन होती हुई दिख रही है। बजट में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री योजना के कुछ कुछ पैरामीटर्स चेंज करना ड्यू है, वो अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड नहीं मैं समझ पा रहा हूं अभी लेना चाहिए। थोड़ा सा अभी दूरी बना के रखेंगे इस पूरे सेक्टर से तो ही बेटर रहेगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में हम लोग भी बहुत बुलिश थे 2023-24 ईयर में, अच्छा परफॉर्मेंस था। आप देखें धीरे धीरे करके चीजें थोड़ी डाउन साइड पे ही जा रही हैं। एग्रेसिव नहीं होगा, वी हैव बेटर अंडर वैल्यूड सेक्टर्स जहां पे फोकस करेंगे, इससे अभी दूरी बना के रखेंगे। ठीक। अंबाला मैम, आपका कोई पसंदीदा शेयर है? मतलब आपके लिए सवाल एप्टस को लेकर के है, लेकिन इस सेक्टर को आप कैसे देख रही हैं हाउसिंग फाइनेंस के, और यहाँ पर कोई पसंदीदा शेयर है एप्टस के अलावा? मतलब एप्टस पसंदीदा नहीं, एप्टस पे तो राय जानना चाहेंगे।
ओके, एप्टस पे एक बॉटम आई की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल। फिलहाल के लिए एक सेकेंड, जस्ट एक मिनट दीजिएगा प्लीज। जी जी ओके, सो एप्टस में आज की डेट में एक वैल्यू बाइंग ले सकते हैं हम लोग। 250 के आसपास अभी चल रहा है। यहाँ से एक बार अगर आप अटेम्प्ट ले रहे हैं तो स्विंग ट्रेड करना पहला, और मतलब 2 महीने का ही नजर रखना, उससे ज्यादा नहीं। सो आज खरीद के आप यहाँ पर एक स्ट्रेट 235 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। इस बीच में ये 240 आए, ऐड मत करना। दैट इज द, ये रेंज ऐसी है जहां से अच्छा बाउंस बैक हो सकते हैं। 240 वगैरह आ जाए तो और ऐड नहीं करना है। 235 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 260 का टारगेट है आपके लिए पहला, एंड देन एक और अच्छा बड़ा टारगेट आपको 290 तक दिख जाएगा। ये दोनों टारगेट होते ही निकल जाइएगा, क्योंकि सेक्टर की अंडर वैल्यूएशन, वैसे ये सेक्टर थोड़ा अलग नेचर पे चलता है। देखिए, रियल एस्टेट में हमेशा एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जी। तो आपको प्रीमियम जरूर घटता हुआ दिखेगा, बट द इंट्रिंसिक वैल्यू विल रिमेन सेम। तो उसका एडवांटेज इन कंपनीज को हमेशा एप्रिसिएशन के तौर पर, ऑफ कोर्स उस स्पेस पर ना बढ़े, लेकिन वो एप्रिसिएशन जो है विद टाइम इंट्रिंसिक वैल्यू होने की वजह से वो रहेगा, क्योंकि हर बढ़ते साल के साथ में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, और वैल्यू एडिशन वाला जो इम्पैक्ट है वो इनको मिलता है। दैट्स कॉल्ड दी, सब चीजों को मिला लेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू उस चीज को बोल देते हैं, एक सीधी भाषा में अगर बोलना चाहे तो। जी। तो फिलहाल के लिए एप्टस इज गुड बाय। 250-49 की रेंज में आप इसको ले सकते हैं। एक और स्टॉक है जिसमें आप आवास को आज की डेट में देख सकते हैं, आवास एंड चोला फाइनेंस। तो ये दो ऐसे स्टॉक्स है जो कि आज की डेट में मुझे ठीक लग रहे हैं। अगर परमिशन है और टाइम है तो लेवल्स पे शेयर कर लीजिए। संक्षेप में मैम, बिल्कुल समय तो Okay. नहीं है, लेकिन जी संक्षेप में, बहुत संक्षेप में जी। ठीक है, तो आवास इज एज ऑफ नाउ एज 1300 क्लोज टू। आप इसको 1250 से लेकर के रेंज समझ लीजिए। 1250 से 1300 की रेंज में धीरे धीरे मोड़ पर खरीदिए, आज कल परसों इस तरह से हफ्ते भर के प्राइस पर, एंड ट्राई टू मेक कि आपका एवरेज प्राइस 1265 के आसपास का बन जाए। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर सिर्फ आपको 1100 का ही मेंटेन कर 1150 का ही मेंटेन करना है, जबकि आपको यहाँ पर जो टारगेट्स है 1450 यानी 1450। दूसरा टारगेट आपको यहाँ पर सीधा अगर मैं बोलूं तो आपको लगभग 1530 का मिल जाएगा। तो ये दो टारगेट्स के लिए आप आवास में भी एक लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा है चोला फाइनेंस, जो कि आज की डेट में 1725 पर आया है। स्विंग ट्रेड आप यहाँ भी कर सकते हो, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट भी। तो बाकी दो स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना था, इसमें इन्वेस्टमेंट यू कैन प्लान। तो यहाँ पर अगर आप खरीद रहे हो 1726-25 इस रेंज में, तो आपका स्टॉप लॉस आप रखिएगा सिर्फ 1600 पर, और यहाँ से जो फर्दर टारगेट आप एक्सपेक्ट करेंगे 1830 से लेकर के लगभग 2000 का टारगेट इन्वेस्टमेंट के यानी पोर्टफोलियो के दायरे पर आप कर सकते हैं। चलिए, ठीक। नजरिया जो रखिएगा 1 साल का रख लीजिए। आपका कोई फेवरेट मुदित जी इस कैटेगरी के अंदर, और होम फर्स्ट पे आपकी राय? देखिए, सबसे पहले होम फर्स्ट फाइनेंस पे बात करते हैं। बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है स्टॉक में, एक पेनेंट पैटर्न बन रहा है, उसके ब्रेकआउट के पास एक काउंटर है। तो होम फर्स्ट फाइनेंस जिसके पास है, लॉन्ग करके चलिए, होल्ड करके चलिए। आने वाले दिनों में इस काउंटर में 1250 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। व्यू पॉजिटिव है। होम फर्स्ट फाइनेंस पसंदीदा पिक है, खरीदारी करने की सलाह है। 1200 क्या टारगेट दिए सर? 1250? यस। चलिए ठीक है, 1250 के टारगेट के लिए होम फर्स्ट पे खरीदारी करने की सलाह है। और